हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे टेबल मैट स्क्वायर में। राउंड में नहीं बनाएंगे, आज हम स्क्वायर में बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नोट लेंगे, तो इसको इस तरह से फिंगर पर से घुमा के और इसके अंदर से इसको निकालेंगे। तो इसके लिए लेंगे सबसे पहले एक नोट और उसमें बनाएंगे हम 42 चेन्स। ऐसे चेन्स कैसे बनाएंगे? इस तरह से 42 चेन्स बनाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले मैं 42 चेन्स बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 42 चेन्स बना ली हैं। अब हम करेंगे 2 चेन को स्किप, इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे यार्न ओवर करके हुक के ऊपर से, और 1 और 2 को स्किप करके थर्ड वाली में इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसको डबल क्रोशिया करेंगे। 2 को एक साथ बुन देंगे, 2 को एक साथ बुन देंगे। अगले स्टिच में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से निकालेंगे, 2 को एक साथ बुनेंगे, 2 को एक साथ, फिर से डबल। हमारे पूरे राउंड में इसी तरह से ये डबल क्रोशिया बनेगा। हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बुन देंगे हम इस तरह से। ये देखिए, पूरे राउंड में हमने डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे पहले, 1 2 3, और राउंड को घुमा लेंगे इस तरह से। और अब हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस स्पेस में तो ये चेन हो गई, इस पे नहीं करेंगे, आगे से हम डबल क्रोशिया करेंगे और काउंट कर लेंगे हम हर एक स्टिच के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया करते हुए 40 डबल क्रोशिया हमारे इस राउंड में होने चाहिए। तो हर एक स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया हम करते जाएंगे। हर एक स्टिच के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सेकंड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो ये हमारे चेन होती है ना, इसके ऊपर हमें बुनना होता है, नहीं तो हमारा धीरे धीरे करके ये जो वर्क है कम होता चला जाता है। तो हमें हर बार ये करना होता है। इस तरह से हम करेंगे और 3 चेन ले। ये देखिए, ये जो इस तरह से हमारा ये जो चेन है, इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, इस तरह से बुन लेंगे हम। और अब 3 चेन, 1 2 3 चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे। और फिर से यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये चेन है, यहाँ पे इसको डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे। और यहाँ पे अगले वाले जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है हमें, इसमें डबल क्रोशिया करना है। तो हमें हर एक राउंड में यही करना है। हमें अपना वर्क चाहे जितना भी बड़ा करना हो, जितनी भी हमें राउंड करने हो, 20 30 40, जितना आप चाहें बड़ा करना चाहें, इसको इसी तरह से करते जाएंगे। इसमें ना कोई घटाना है ना बढ़ाना, सिर्फ डबल क्रोशिया करते जाना है स्पेस के ऊपर। लास्ट में 3 चेन बना के वर्क को टर्न करके इस तरह से करते जाना है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब पूरे को हर एक स्टिच के ऊपर 2 2 करके, और जितना बड़ा हम चाहें उतना इसको बना लेंगे। ये देखिए, हमने अपने राउंड इसको वर्क को, अपने प्लेसमेंट को इतना बड़ा कर लिया है। ये हमने 24 बार राउंड किए हैं। आप चाहे 20 करें, जितना भी आपकी मर्जी हो। और ज़्यादा इसको बड़ा करना चाहें, 30 35, जितनी भी आप करना चाहें उतना बड़ा इसको कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, ना कोई इंक्रीज करना ना डिक्रीज, सिर्फ डबल क्रोशिया बुनते जाना है हर एक स्टिचेस के ऊपर। सिर्फ कॉर्नर पे ध्यान देना है, यहाँ पे 3 की चेन होती है, तो इसमें हमें इसको डबल क्रोशिया काउंट कर लेना। और यहाँ पे हमें लास्ट वाली जो चेन है, इस पर हर बार ज़रूर बुनना होता है, वरना हमारा ये कम होता चला जाता है। अब हम सबसे पहले इसके ये जो 2 किनारे तो हमारे, ये देखिए 2 किनारे तो हमारे इसके सही हैं, लेकिन ये जो है इसमें जो है थोड़ा सा ये इस तरह से सफाई नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। सिंगल कैसे करेंगे, कोई यार्न ओवर नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से इस तरह से लूप लेंगे और बुन देंगे इस तरह से। अगले में फिर करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड दोनों तरफ इसके एजिस के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके इसको स्मूथ कर देंगे, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए इस तरह से। ये देखिए, आप भी बनाइए इसी तरह से। हर एक स्टिच के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर दीजिए, और इस तरह से हमारा ये वर्क बहुत ही फिनिशिंग से दिखेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। ये टेबल मैट या रनर जो भी आप बनाना चाहें, इससे बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे हम पूरे में।
ये देखिए हमने एजिस के ऊपर ये देखिए सिंगल क्रोशे के दो दो राउंड देके इसको बिल्कुल शार्प स्मूथ कर लिया है इस तरह से। अब हम इस तरह से देखना, ये भी दोनों किनारों के ऊपर हमने, अब हम क्या करेंगे, लूप लेके धागे को कट करेंगे और इन धागों को अब सुई की हेल्प से हाइड कर देंगे। इस तरह से धागों को देखिए किस तरह करेंगे, इस तरह से सुई में धागे को लेके और इस तरह से हम इसको हाइड कर देंगे। इस तरह से इनमें डाल के इस तरह से धागे को हाइड कर देंगे, सिक्योर भी हो जाएगा। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, सारे धागों को इसी तरह से हम हाइड कर लेंगे। देखिए इस तरह से धागे हाइड हो जाएंगे हमारे। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे तो उसके लिए हम ऐसे वाले फूल बनाएंगे, तो वो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो मैजिक रिंग लेंगे इस तरह से, और मैजिक रिंग में हम ले लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। इस तरह चेन लेके 6 सिंगल क्रोशिया लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से इसको 6 लेके मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, इस तरह से धागे को निकाल के इसमें से निकाल देंगे, एक चेन लेंगे और इसमें एक पहले वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया और अगले वाले में इस तरह से 6 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया हम बुन देंगे इस तरह से। 12 डबल क्रोशिया हमने कर ली, सिंगल क्रोशिया हमने कर लिए। अब स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके धागे को कट करेंगे और अब पेटल्स बनाएंगे। तो पेटल्स के लिए सबसे पहले कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे हमने ये एक चेन बना के छोड़ा था उसी स्पेस में इस तरह से हुक को पास करेंगे, धागे को इसमें डालेंगे और ऊपर ले आएंगे और एक चेन बुन देंगे पहले। इस तरह से जॉइंट हो गया। अब 1 2 3 4 चेन लेंगे और ट्रिपल में 2 बार यार्न ओवर करेंगे। ये देखिए 1 2 2 बार यार्न ओवर की, और अगला जो हमारा ये स्पेस है इसमें ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। दोनों धागों को साथ ले लेंगे, इनको फिनिशिंग से काम करेंगे। ये देखिए, और इसको 2 को एक साथ बुन देंगे, 1 मिनट, और 2 को एक साथ बुन देंगे, 2 को एक साथ। तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर से देखिए यार्न ओवर और यहाँ पे इस तरह से, और ये हम तीन और ये 4 बार करेंगे इस तरह से। एक ही के अंदर 4 ट्रिपल क्रोशिया बुनों के, फिर से 4 चेन 1 2 3 4 चेन लेके, और अगला जो हमारा स्पेस है उसके अंदर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इसको स्लिप स्टिच करके फिर से हम यहीं से शुरू करेंगे और 4 चेन लेके हम अगला पेटल बनाएंगे इसी तरह से। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर रेडी है। अब हम इस धागे को कट कर देंगे लूप लेके, और अब हम इन दोनों फ्लावर्स को जोड़ने के लिए पत्तियां बनाएंगे बीच में, जो हमारे इस वर्क में काम आएंगे। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले से बनाई, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे पत्तियों से इस तरह से। तो अभी हम बनाएंगे पत्ती। ये देखिए पत्ती के लिए हमने सबसे पहले ली है 16 चेन्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारी फाउंडेशन चेन है, अगली में ये जो हमारी चेन है इसमें कर देंगे स्लिप स्टिच इस तरह से, और अगले में करेंगे सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ कैसे करेंगे, तीनों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से। अब हम 3 में करेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, 1 2
और ये 3। अब हम इसको 3 ये डबल क्रोशिया किया। अब हम इसको रिवर्स करेंगे जैसे यहाँ से किया था। अब हम इसके यहाँ पे हाफ डबल, सिंगल और स्लिप इस तरह से किया। स्लिप हम एक ही के अंदर 3 बार बनाएंगे, एक बार हम घूमने के लिए और एक बार हम यहाँ रिपीट इसको करेंगे इसी चीज़ को, तो उसके लिए एक ही स्पेस के अंदर 3 बार इस तरह से कर दिया हमने। अब हम फिर से सिंगल करेंगे यहाँ पे जो हम पहले करते आए हैं, हाफ करेंगे, 3 डबल करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 3 डबल किया हमने। और फिर हमारे पास जो हमने हाफ करना है इस तरह से, तो ये एक पत्ती का शेप ले लेगा हमारा। यहाँ पे हम सिंगल कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे सिंगल, और लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इस पे स्लिप स्टिच करके एक इस तरह से चेन लेके अब हम यहाँ से इस तरह नीचे जाएंगे, इस धागे को ऊपर लेके आएंगे और स्लिप स्टिच इस तरह से कर देंगे। इसके बीच में हम बीचों बीच इस तरह से करते हुए इस तरह से जाएंगे। ये देखिए इसको हम नीचे लेकर जाते हैं, यहाँ से धागा लाते हैं और यहाँ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी पत्ती के बीचों बीच ये एक जो वो लाइन होती है वो बनेगी। और हम यहाँ पे अब दूसरी पत्ती बनाना शुरू करेंगे। तो दूसरी के लिए वही 10 चेन लेके और सेम पैटर्न ये करेंगे हम। ये देखिए 10 चेन लेके हमने वही किया है जो पहले किया था। 3 में एक में स्लिप, सिंगल, हाफ, 3 डबल क्रोशिया, फिर से वही। और अब इसको रिपीट करेंगे। ये देखिए ये दूसरी पेटल के भी हम बीच में इस तरह से लाइन बनाते हुए स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे चेन बना देंगे 5 6 इस तरह से। और अब हम इन दोनों को सुई की हेल्प से इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से सुई में धागा लेके और इसको इस तरह से हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से सुई से इसको स्टिच कर देंगे, ऊपर धागे को दिखने नहीं देंगे, अच्छे से करेंगे। दोनों तरफ इसके फूल को जॉइंट करेंगे इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से 3-4 बार सुई से इसको टाइट करके फिर इन दोनों धागों को इस तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा जॉइंट, ये देखिए जॉइंट कर लिया। अब हम इसके फूल के जो धागे हैं एक्स्ट्रा उनको बांध के और सुई से हाइड करके निकाल देंगे। अब हम इसको अरेंज करेंगे। यहाँ से भी सुई से इसको स्टिच कर देंगे, यहाँ से भी करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम हर जगह से इसको। ये है फाइनल राउंड हमारे टेबल मैट का। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको एज ए थाल पोस्ट, टेबल मैट, प्लेसमेंट जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।